द माइंड इज एवरीथिंग, कंट्रोल योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। मनुष्य के पास सबसे शक्तिशाली उपकरण उसका अपना मन है। यह हमारी वास्तविकता को आकार देता है, हमारे अनुभवों को निर्धारित करता है और हमारे भविष्य की नींव रखता है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही हम बन जाते हैं। गैरी लैक की पुस्तक द माइंड इज एवरीथिंग इसी मूलभूत सत्य पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि हमारा मन केवल विचार उत्पादक मशीन नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली निर्माण उपकरण है जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हम अक्सर अपने मन की शक्ति को कम आंकते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को अपनी समस्याओं का कारण मानते हैं, जबकि असली नियंत्रण हमारे भीतर, हमारे मन में होता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सबसे बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। यह पुस्तक केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यवहारिक उपकरण और तकनीकें प्रदान करती है जो हमें अपने मन पर महारत हासिल करने में मदद करती है। नंबर 1, मन की प्रकृति को समझना। मन एक जटिल इकाई है जिसे समझना सफल जीवन की पहली सीढ़ी है। गैरी लैक मन को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यह वह हिस्सा है जिससे हम दैनिक आधार पर सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं और जागरूक रहते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति, विश्लेषण और योजना बनाने की क्षमता को नियंत्रित करता है। चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है और उसे संसाधित करता है। हम जो कुछ भी कंक्लूज करते हैं, जैसा कि पढ़ना, बात करना या गणित के सवाल हल करना, वह चेतन मन का कार्य है। और चेतन मन यह मन का वह हिस्सा है जो हमारे अधिकांश व्यवहार, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है। यह हमारी भावनाओं, स्मृतियों और स्वचालित कार्यों का भंडार है। और चेतन मन से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमारे गहरे बैठे विश्वासों और प्रोग्रामिंग को रखता है। यह तर्क नहीं करता, बल्कि जो कुछ भी इसे चेतन मन से प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हमारी आदतें, भय, प्रेम और हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सभी अवचेतन मन में निहित होती है। पुस्तक बताती है कि अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। चेतन मन वह किसान है जो बीज बोता है। यदि हम सकारात्मक विचार और विश्वास बोएंगे तो अवचेतन मन सकारात्मक परिणाम देगा। यदि हम नकारात्मक विचार बोएंगे तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। समस्या यह है कि हम अक्सर अनजाने में नकारात्मक बीज बोते रहते हैं और फिर आश्चर्यचकित होते हैं जब हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। नंबर 2, आपके विचार, आपकी वास्तविकता। यह पुस्तक का एक केंद्रीय विषय है। आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह विचार न्यू थॉट मूवमेंट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों से बहुत मिलता जुलता है। गैरी लैक इस बात पर जोर देते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारे जीवन में प्रकट होता है। हमारे विचार ऊर्जा के रूप हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं, तो हम उस विचार से जुड़ी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। ब्रह्मांड उस ऊर्जा का जवाब देता है और हमारे जीवन में उन विचारों से मेल खाती हुई परिस्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करता है। सकारात्मक विचार, जब हम सफलता, खुशी, स्वास्थ्य और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं, तो हम इन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। सकारात्मक विचार हमें आशावादी बनाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक विचार, इसके विपरीत, जब हम डर, चिंता, कमी और विफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचार हमें शक्तिहीन महसूस कराते हैं, हमारी ऊर्जा कम करते हैं और हमें अवसरों से दूर रखते हैं।
पुस्तक एक महत्वपूर्ण बात बताती है, हमें अपने विचारों पर निगरानी रखनी चाहिए। अधिकांश लोग अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं होते हैं, वे उन्हें अनियंत्रित रूप से दौड़ने देते हैं, जिससे उनके जीवन में अनचाहे परिणाम आते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने का अर्थ है कि हमें सक्रिय रूप से सकारात्मक विचारों का चुनाव करना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। नंबर 3, अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। विचारों की तरह भावनाएं भी हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनाएं विचारों की ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि आप किसी विचार के साथ तीव्र भावना जोड़ते हैं तो वह विचार और भी शक्तिशाली हो जाता है और तेजी से प्रकट होता है। पुस्तक बताती है कि भावनाएं हमारे आंतरिक कंपास की तरह होती है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और सही रास्ते पर हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। नंबर 4, अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना और चेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारा अवचेतन मन हमारे व्यवहार और विश्वासों का भंडार है। हमारे बचपन के अनुभव, हमारे माता पिता और शिक्षकों से प्राप्त संदेश और हमारे समाज के मानदंड, ये सभी हमारे अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाते हैं। यदि यह प्रोग्रामिंग नकारात्मक या सीमित करने वाली है तो यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी अवचेतन प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है क्योंकि अवचेतन मन परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। गैरी लैक अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कई शक्तिशाली तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे पुष्टि, सकारात्मक वर्तमान काल के वाक्य जिन्हें आप नियमित रूप से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पुष्टियों को भावना के साथ बोला जाए जिससे वे अवचेतन मन में गहरे उतर सके। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी वांछित वास्तविकता को जीने की कल्पना करना। अपने आप को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हुए देखना, उन्हें महसूस करना और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करना। ध्यान, अपने मन को शांत करना और अपने भीतर की आवाज़ से जुड़ना। ध्यान आपको अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानने और उन्हें जाने देने में मदद करता है। यह आपके अवचेतन मन को ग्रहणशील बनाता है और नई प्रोग्रामिंग के लिए तैयार करता है। नंबर 5, लक्ष्य निर्धारण और प्राप्ति, अपने सपनों को हकीकत बनाना। मन की शक्ति का उपयोग करने का एक सबसे प्रभावी तरीका स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना है। बिना लक्ष्य के हमारा मन भटक जाता है और उसकी शक्ति का एहसास सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। पुस्तक स्मार्ट लक्ष्यों के महत्व पर जोर देती है। स्पेसिफिक, आपके लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होने चाहिए। मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को माप सके। अचीवेबल, आपके लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। रिलीवेंट, आपके लक्ष्य आपके जीवन के मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप होने चाहिए। टाइम बाउंड, आपके लक्ष्यों की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के बाद गैरी लैक उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। लक्ष्यों को लिखें, उन्हें लिखना उन्हें ठोस बनाता है और आपके अवचेतन मन में उनकी छाप गहरी होती है। विजुअलाइजेशन, अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए लगातार विजुअलाइज करें। पुष्टि, अपने लक्ष्यों से संबंधित सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करें। नंबर 6, डर और संदेह पर विजय पाना। डर और संदेह मन की शक्ति से सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे हमें अपनी क्षमता पर संदेह करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। गैरी लैक बताते हैं कि डर अक्सर भविष्य की घटनाओं के बारे में नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होता है जो शायद कभी घटित न हो। संदेह हमारे अपनी क्षमताओं पर विश्वास की कमी से आता है।
पुस्तक इन बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का सुझाव देती है। अपने डर को पहचानें। किस बात से डर लगता है? क्या यह असफलता का डर है? अस्वीकृति का डर? एक बार जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप उससे निपटना शुरू कर सकते हैं। उन्हें चुनौती दें। अक्सर हमारे डर निराधार होते हैं। उन पर सवाल उठाएं। क्या वे वास्तव में वैध हैं? सबसे बुरा क्या हो सकता है? सकारात्मक कार्रवाई करें। डर का सबसे अच्छा इलाज कार्रवाई है। छोटे कदम उठाएं, भले ही आप डरे हुए हों। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उसे कमज़ोर करते हैं। अपने विश्वास प्रणाली पर काम करें। अपने सीमित विश्वासों को बदलें जो डर और संदेह को बढ़ावा देता है। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। नंबर 7, माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में रहना। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में हमारा मन अक्सर अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। गैरी लैक माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर देते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखने में मदद करता है। यह हमें उनसे विरक्त होने और उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति न देने में मदद करता है। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो हम अपनी शक्ति के साथ सबसे अधिक जुड़े होते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के तरीके। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस। यह आपके मन को शांत करने में मदद करता है। संवेदी जागरूकता। अपने आसपास के दृश्यों, ध्वनियों, गंधों और स्पर्शों पर ध्यान केंद्रित करें। माइंडफुल ईटिंग। अपने भोजन का धीरे धीरे स्वाद लें। उसके रंग, बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। शरीर स्कैन। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें और वहां किसी भी भावना या सनसनी को महसूस करें। माइंडफुलनेस हमें अपने आंतरिक अशांति से मुक्त होने और शांति और अस्पष्टता खोजने में मदद करती है। नंबर 8, अपने शब्दों की शक्ति। हमारे शब्द हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हैं और इसलिए वे हमारी वास्तविकता को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैरी लैक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए। द माइंड इज एवरीथिंग, कंट्रोल योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे पास अपनी वास्तविकता को बनाने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति है। यह पुस्तक केवल आशावाद के बारे में नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक उपकरण और तकनीकें प्रदान करती है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।